हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस बी। आई एम वैभव गुप्ता और आज आप इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू प्रूफ द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है दोस्तों कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, एक ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके बराबर होता है उसके बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या एल्टीट्यूड स्क्वायर के बराबर होता है उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब हमने एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण किया है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है ए बी सी, ठीक। तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहता है कि जो ए सी स्क्वायर होता है मतलब इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू उसके बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे बेस है हमारा बी सी और यहाँ पे एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर का है ए बी है। तो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है हाइपोटेनस का वर्ग। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे पहले। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। हम यहाँ पे दोस्तों सिमिलरिटी से जानेंगे कि ये कैसे होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि एंगल ए बी सी और एंगल ए डी बी में इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी देखें और एंगल ए बी डी ए डी बी देखें तो हम देख रहे हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एंगल ए बी सी और एंगल ए डी बी में हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे एक एंगल है ए वो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है। अब दोस्तों हमें कम से कम 3 प्रॉपर्टी चाहिए इन दोनों ट्रायंगल में। तो एक और हमें खोजना है। तो हम देख रहे हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के सेम इंटीरियर एंगल पे है। तो हम जानते हैं कि जो भी ट्रायंगल होता है वो एंगल बी प्लस एंगल सी होगा 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। आपने थ्योरम पढ़ा होगा पहले। तो हम इससे एंगल बी प्लस एंगल सी लिख सकते हैं 180। तो एंगल बी अगर 90 है तो सी क्या होगा, तो 180 माइनस 90 कर लेंगे तो एंगल सी का हमें निकल जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना है, तो 90 डिग्री। अब दोस्तों हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल ए डी बी, ठीक। तो अब हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं कि देखिए अब हमने दोनों इस ट्रायंगल को प्रूफ कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बाई ए डी, मतलब ए बी हमने इस साइड को लिया है बाई ए डी मतलब इस साइड को लिया है। तो ए बी बाई ए डी हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब हमने यहाँ पे ए सी लेंगे और बाई ए बी। अब ये दोस्तों हम आसानी से लिख सकते हैं इक्वेशन, क्योंकि हमने एंगल ए बी सी और एंगल ए डी बी को सिमिलर प्रूफ कर लिया है। तो इसका कोई सा भी पार्ट हम बराबर लिख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में। तो अब हो जाएगा ए बी इंटू ए बी करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी करेंगे तो हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। अब इसको हम दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब हमारा दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ये हमने ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी बी से इसका कंक्लूजन निकाला है। अब हम दोस्तों ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। पहले हमने ट्रायंगल दोस्तों एबीसी लिया था, इस बार हम एबीसी लेंगे और अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे बीडीसी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीडीसी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीडीसी में कॉमन मिल रहा है एंगल बी इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, ठीक। तो अब हम दोस्तों दूसरा हमारा मिल रहा है एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। चूंकि देखिए यहाँ पे एंगल ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी
और ट्रेंगल बीडीसी में एंगल सी, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। अब हमारा तीसरा दोस्तों मिल रहा है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। जैसा कि हमने पहले ट्रेंगल मिला है एंगल बी प्लस एंगल सी सप्लीमेंट्री होंगे बाई इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक उसी तरह हम एंगल ए प्लस एंगल बी इंटीरियर एंगल से सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जिनका सम होता है 180, तो ये 90 है, तो ये हमारा 90 मिल जाएगा आसानी से। तो हम यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं आसानी से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारा दोस्तों ये तीनों एंगल से हमें मिला है, तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक, तो हमारा दोस्तों मिल गया ट्रेंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रेंगल बीडीसी। अब हमारा दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पे बीसी बाई सी डी इक्वल टू एसी बाई बीसी। अब दोस्तों हमने इस साइड को लिया है और इस साइड को लिया है, ठीक है, बट्टे में। उसके बाद हमने लिया है इक्वल टू एसी, मतलब इस साइड को, और बाई बीसी इस साइड को, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा इसका कंक्लूजन बीसी स्क्वायर इक्वल टू, जब हमें यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमें मिल जाएगा बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी इंटू सी डी। ठीक, अब देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी इंटू सी डी निकल के आ गया है, जो कि हमने दूसरी बार ट्रेंगल लिया था। अभी हमने ट्रेंगल एबीसी और ट्रेंगल बीडीसी को हमने सिमिलरिटी प्रूफ किया है। तो हमारे यहाँ कंक्लूजन निकल के आया है बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी इंटू सी डी। तो ये हम मान लेते हैं कि ये दूसरा इक्वेशन है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस दोनों इक्वेशन को हम बराबर रखेंगे और उसका सम करेंगे, ठीक है। तो हम सम करेंगे इन दोनों में, और इसका जो कंक्लूजन निकल के आया है इन दोनों में सम करेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, अब देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो ए सी है और ए सी है, तो ये इन दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे कॉमन लिख लेंगे। अब हमारे दोस्तों बस बचा ए डी प्लस सी डी। अब हम उसी तरह फिर लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब हम देख रहे हैं दोस्तों ए डी प्लस हम यहाँ पे सी डी करेंगे, यानी इस साइड को और इस साइड को जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे हमारा टोटल जो मिलेगा वो एसी मिलेगा, यानी एसी साइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों एसी और यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटू एसी। ए डी प्लस सी डी की जगह हमने दोस्तों एसी लिख लिया, और यहाँ पे ब्रैकेट के बगल में कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बाहर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे गुणा का साइन ले लिया। अब दोस्तों हमारा मिला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर या ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हम दोस्तों हमारा कंक्लूजन निकल के आ गया कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने ये दोस्तों प्रूफ कर लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।